आप कौन-सा शैम्पू यूज़ करती है या फिर आपको कौन-सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए आपका हेयर टाइप एंड हेयर कंसर्न्स के ऊपर डिपेंड करके, ये क्वेश्चंस मुझसे बहुत लोग बहुत बार पूछते हैं यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे। सो आज का वीडियो है बेस्ट शैम्पूज फॉर योर हेयर टाइप एंड अकॉर्डिंग टू योर हेयर कंसर्न। यहाँ पे मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी कि डैंड्रफ के लिए कौन सा, इची स्कैल्प के लिए, हेयर थिनिंग के लिए, हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, जो हेयर कंसर्न्स होते हैं उसके लिए कौन सा शैम्पू बेस्ट होगा वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने एक Q&A स्टिकर डाला था इंस्टाग्राम पे टू आस्क यू गाइज कि आपका हेयर कंसर्न क्या है शैम्पू चूज करने के लिए, जहाँ पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दिया है। उसके अकॉर्डिंग ही मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन सा कंसर्न के लिए कौन सा शैम्पू बेस्ट होगा। इस वीडियो में मैं जो हेयर कंसर्न के ऊपर डिपेंड करके शैम्पूज बताऊंगी वो आपका कंसर्न नहीं है, कुछ और है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विथ डैंड्रफ, जो कि बहुत लोगों का कंसर्न है। सो डैंड्रफ 2-3 तरीके का होता है। किसी को सेवरिक डर्माटाइटिस होता है, किसी को ड्राई फ्लेकी डैंड्रफ होता है, किसी को ऑयली डैंड्रफ होता है, बट सबके लिए एक ही शैम्पू है जो कि है केटोकोनाजोल शैम्पू। सो आपको यूज करना है किराग्लो एडी शैम्पू, ये वाला शैम्पू। ये शैम्पू सब तरीके का डैंड्रफ के लिए बहुत ही अच्छा है। डैंड्रफ शैम्पू यूज करने का तरीका भी होता है कि आपको हर वॉश डे में ही डैंड्रफ शैम्पू ही यूज करना है आपके स्कैल्प पे, हेयर पे नहीं, स्कैल्प पे, क्योंकि डैंड्रफ शैम्पू बहुत हार्श होता है और हेयर से आपका जो मॉइस्चर है वो स्ट्राइप आउट कर सकता है। इसीलिए आपको जब भी आपको डैंड्रफ हो या डैंड्रफ आपको हर टाइम ही रहता है तो आप सिर्फ और सिर्फ केटोकोनाजोल शैम्पू स्कैल्प के लिए यूज कीजिए एंड मॉइस्चराइजिंग शैम्पू आप अपने हेयर के लिए यूज कर सकते हैं। केटोकोनाजोल शैम्पू को आपको रखना है स्कैल्प पे 5 से 7 मिनट तक छोड़ देना है ताकि वो डैंड्रफ के ऊपर काम कर सके, उसके बाद ही आपको वॉश करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी होता है, तो आप बेयर एनाटॉमी का भी एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है वो यूज कर सकते हैं, या फिर विश केयर का AHA/BHA एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है वो भी यूज कर सकता है। बहुत लोगों का डैंड्रफ के साथ हेयर फॉल भी होता है, तो वो बोलते हैं कि एंटी हेयर फॉल वाला शैम्पू यूज करूं या फिर डैंड्रफ का शैम्पू यूज करूं। तो मैं आपको बता दूं कि एंटी हेयर फॉल शैम्पू ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि शैम्पू कभी भी हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल में काम नहीं कर पाता। पर अभी कुछ कुछ शैम्पूज है जो हेयर फॉल में भी काम कर रहा है, वो इनडायरेक्टली कर रहा है। डायरेक्टली आप सिर्फ शैम्पू यूज करके हेयर फॉल आपका रिड्यूस नहीं हो सकता। इनडायरेक्टली क्यों? क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है, मॉइस्चराइजिंग है, इसीलिए वो हार्श नहीं है, तो आपके बालों में हेयर ब्रेकेज क्रिएट नहीं करता, तो उसी से आपका हेयर फॉल नहीं होता है। सो अगर आपका डैंड्रफ है तो डैंड्रफ की वजह से ही आपको हेयर फॉल हो रहा है, सो आप पहले डैंड्रफ को ट्रीट कीजिए, हेयर फॉल अपने आप ही ट्रीट हो जाएगा। और हाँ, डैंड्रफ जब भी है आपको ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करना है। सेकेंड कंसर्न इज लिटिल इची स्कैल्प एंड हेयर फॉल। सो इची स्कैल्प से भी हेयर फॉल हो सकता है, क्योंकि स्कैल्प अच्छा नहीं होगा तो हेयर फॉल होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इची स्कैल्प के लिए मैं हेयर सीरम सजेस्ट कर दूंगी। पहले मैं पाम का एक ड्राई स्कैल्प के लिए एक सीरम आता था, वो बहुत अच्छा था, बट आई थिंक वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और अभी मुझे लव ब्यूटी प्लेनेट का एक प्रोडक्ट मिला है जो कि लैवेंडर हेयर सीरम ऐसा कुछ है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। वो बहुत ही अच्छा है फॉर इची स्कैल्प, आप वो अप्लाई कर सकते हैं रात को और आपको नो नीड टू वॉश द नेक्स्ट डे। इची स्कैल्प अगर आपको सेकेंड डे या थर्ड डे आफ्टर वॉश डे हो जाता है तब भी आपको वही प्रोडक्ट यूज करना है। और आपका स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए आपको बार बार वॉश करने की जरूरत हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपको वॉश का जरूरत है तो आप जरूर हेयर वॉश कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिटिल इची स्कैल्प और हेयर फॉल के लिए मैं 1-2 शैम्पू रिकमेंड कर देती हूँ। आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करना है अगर आपका ड्राई स्कैल्प है तो वंस इन 15 डेज, एंड अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो वंस इन अ वीक। और आप रेगुलर यूज के लिए विश केयर का मल्टीपेप्टाइड शैम्पू यूज कर सकते हैं, जो उनका एंटी हेयर फॉल शैम्पू है। यही एक लौता शैम्पू है जो हेयर फॉल में हमेशा काम करता है। इची स्कैल्प है तो आप विश केयर का एंटी डैंड्रफ वाला AHA/BHA शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। एंड अनदर कंसर्न इज डैमेज्ड हेयर एंड हेयर ब्रेकेज। सो डैमेज्ड हेयर अगर आपका है, आप अगर स्मूथनिंग, केराटिन ट्रीटमेंट ये सब करवा चुके हैं, या फिर आपके पॉल्यूशन के वजह से, हार्ड वाटर के वजह से हेयर ब्रेकेज है, डैमेज्ड हेयर है, तो आप कोई बॉन्ड रिपेयर वाला शैम्पू ट्राई कीजिए, जैसे विश केयर का ट्रिपल बॉन्ड रिपेयर शैम्पू हो गया, फिर मिनिमलिस्ट का जो बॉन्ड रिपेयर शैम्पू है। ये सब शैम्पूज आपके बालों में बॉन्ड रिपेयर में थोड़ा सा हो तो तब भी काम करेगा और आपके बालों को स्मूथ, हाइड्रेटेड, मॉइस्चराइज रखने के लिए काम करेगा।
और आप एक बार समझिए कि डैमेज्ड हेयर है, हेयर ब्रेकेज है या फिर किसी भी तरीके का आपका हेयर प्रॉब्लम है, तब भी आपको सिर्फ शैम्पू करके छोड़ नहीं देना है। आपको हेयर मास्क या फिर कंडीशनर अप्लाई करना ही करना है। डैमेज्ड हेयर के लिए ज़्यादातर आपको हेयर मास्क ही यूज़ करना चाहिए। अगर आपका बहुत थिन फाइन हेयर है तो आप कंडीशनर यूज़ कर सकता है। एंड अनदर कंसर्न इज हेयर ग्रोथ। सो हेयर ग्रोथ शैम्पू कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। हेयर ग्रोथ शैम्पू से कभी हो ही नहीं सकता। आप ये बताओ शैम्पू कितना देर तक रहता है स्कैल्प पे कि वो हेयर ग्रोथ में काम करेगा। इसीलिए ये पूरा का पूरा एक मार्केटिंग गिमिक है। सो आप कभी भी एंटी हेयर फॉल शैम्पू या फिर हेयर ग्रोथ शैम्पू का लेबल देख के मत खरीद लेना। बट हाँ, अभी कुछ कुछ शैम्पूज निकले हैं एंटी हेयर फॉल का टैग लगा के, वो काफी अच्छे होता है। जैसे मैंने कहा विश केयर का, प्लिक्स का, ये दो शैम्पूज एंटी हेयर फॉल रेंज के हैं बट मुझे बहुत ही पसंद है। अनदर कंसर्न इज ग्रीजी ऑयली स्कैल्प आफ्टर थर्ड डे। तो अगर आपका थर्ड डे पे, वॉश डे के बाद जो तीसरा दिन है, उसमें अगर आपका स्कैल्प ऑयली ग्रीजी हो रहा है, सो इट्स काफी नॉर्मल। आपको हेयर वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी स्कैल्प को कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपका हेयर फॉल कॉज होगा। ऊपर से स्कैल्प और स्किन का भी एक ही स्किन होता है, सेम स्किन होता है, तो उससे आपके फोरहेड पे एक्ने भी आ सकता है। सो कभी भी आपको लगता है कि आपके स्कैल्प खराब हो रहे हैं, ड्राई फ्लेकी हो रहे हैं या फिर ग्रीजी हो रहे हैं, तो आप हेयर वॉश कर लीजिए। ऑयली स्कैल्प के लिए मैं 2 शैम्पू रिकमेंड कर देती हूँ। एक है पैंटीन का लाइवली क्लीन शैम्पू, वो काफ़ी ड्राइंग नेचर का ही होता है, क्योंकि ऑयल को निकालने के लिए थोड़ा ड्राइंग नेचर का शैम्पू रहना ज़रूरी होता है। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं लॉरियल पेरिस का एंटी ऑयलीनेस शैम्पू। एनिमली का जो चारकोल शैम्पू आता है वो भी काफ़ी हार्श है, क्योंकि वो बहुत ड्राइंग होता है। बट उसके बाद आपको हेयर मास्क या फिर कंडीशनर अप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके बाल ड्राई आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज वॉल्यूम शैम्पू क्लैरिफाइंग शैम्पू विदाउट सल्फेट। ओके, सो वॉल्यूमनाइजिंग शैम्पू में ना बियर एनाटॉमी का एक शैम्पू आता है, वो काफी अच्छा वॉल्यूमनाइजिंग शैम्पू है। या फिर आप कोई भी क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करेंगे तो वॉल्यूमनाइजिंग शैम्पू होता है, क्योंकि वो ज्यादातर बहुत सारा डर्ट क्लीन कर देता है, तो उसमें एक वॉल्यूम जरूर आता है। सो सल्फेट नहीं है ऐसा मैं बोलूंगी कि आप यूज कर सकते हैं पैंटीन का लाइवली क्लीन शैम्पू, डिटॉक्सी का हार्ड वाटर शैम्पू एंड एशबा का क्लाइफेंग शैम्पू। नेक्स्ट इज शैम्पू फॉर ड्राई स्कैल्प एंड फ्लेक। ओके, सो ड्राई स्कैल्प और बहुत सारा व्हाइट फ्लेक्स अगर आपके स्कैल्प पे आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई भी सल्फेट है ऐसा कोई शैम्पू यूज नहीं करना है, क्योंकि सल्फेट काफी हार्श होता है और आपके स्कैल्प को बहुत ज्यादा ड्राई आउट कर देगा। तो आप मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज कीजिए एंड वंस इन 15 डेज आप एक क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज कर सकते हैं। मॉइस्चराइजिंग शैम्पू जिसमें सल्फेट सिलिकॉन ना हो, वो ज्यादातर अच्छा होता है। ये कुछ रिकमेंडेशंस मैं दे रही हूँ, आप ये ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, हर्बल एसेंस का एक शैम्पू आता है जो डबल क्लिनजिंग के लिए भी अच्छा होता है, उसमें सल्फेट है और सिलिकॉन भी है, बट वो काफी अच्छा है ड्राई फ्लेकी स्कैल्प के लिए। नेक्स्ट कंसर्न इज हेयर पोरोसिटी शैम्पू अकॉर्डिंग टू हेयर पोरोसिटी। सो हेयर पोरोसिटी उतना मैटर नहीं करता है, जबकि शैम्पू में प्रोटीन हो या ना हो उतना मैटर नहीं करता है। इसीलिए आप हेयर पोरोसिटी के ऊपर डिपेंड करके शैम्पू चूज ना करें तो ही अच्छा है। बट फिर भी आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे प्रोटीन फ्री चाहिए, तो मैं लो पोरोसिटी और हेयर पोरोसिटी हेयर प्रोडक्ट्स के ऊपर 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। एक्चुअली शैम्पू किस पे डिपेंड करता है कि आपका हेयर टाइप एंड स्कैल्प टाइप क्या है, आपका कंसर्न क्या है उसके ऊपर। सो पोरोसिटी उतना मैटर करता ही नहीं है। सो अनदर कंसर्न इज शैम्पू फॉर सीवियर हेयर फॉल। सो मैंने बोला कि हेयर फॉल ना कभी भी शैम्पू के ऊपर डिपेंड करके आप घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि हेयर फॉल आपका इंटरनल फैक्टर के वजह से ज्यादातर होता है। या फिर हम हेयर ऑयलिंग, फिर हेयर ग्रोथ सीरम ये सब सजेस्ट करते हैं, विटामिन सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं, डाइट कंट्रोल एंड अदर थिंग्स वी सजेस्ट। बट यहाँ पे फिर भी लोग अगर पूछते हैं कि हेयर फॉल कंट्रोल के लिए कुछ बताइए, तो मैं हमेशा विशकेयर का मल्टीपेप्टाइड एंटी हेयर फॉल शैम्पू रिकमेंड करती हूँ, काफी अच्छा है। मुझे प्लिक्स का एंटी हेयर फॉल शैम्पू भी पसंद है, बट विशकेयर का ज्यादा पसंद है। तो किसी ने पूछा है कि उनको डैंड्रफ भी है, एंटी हेयर फॉल भी है, और उनके बाल फ्रीजी नहीं होने चाहिए शैम्पू करने के बाद। इसका मतलब क्या है? अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो उससे ही आपको हेयर फॉल हो रहा है। अब आप सोचिए कि डैंड्रफ को निकालने के लिए हमें जो शैम्पू यूज करना पड़ेगा, जो कि हार्श है, उससे तो हेयर फ्रीजी होंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको 2 तरीके का शैम्पू यूज करना है, और कभी भी कंडीशनर और हेयर मास्क बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है।
सो इसमें क्या होता है कि शैम्पू फ्रीज कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि शैम्पू का काम ही वो नहीं है। शैम्पू का काम है कि आपके स्कैल्प को क्लींस कर देना। केटाकोनाजोल शैम्पू, केराग्लो एडी शैम्पू जो मैंने पहले बताया, वो आपको यूज करना है डैंड्रफ के लिए। और कंडीशनर को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और हाँ, आप अपने लेंथ के लिए विश केयर का मल्टीपेप्टाइड शैम्पू यूज कर सकता है, उसका कंडीशनर भी अप्लाई कर सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीजी हेयर शैम्पू कांट कंट्रोल फ्रीज विथ कंडीशनर। ओके, सो आपको समझना पड़ेगा कि फ्रीजी हेयर के लिए शैम्पू मतलब आपको एक मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज करना है, जो कि आपके हेयर को ड्राई आउट ना करे, बट इससे आपका फ्रीज कंट्रोल नहीं होगा। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनका फ्रीज कंडीशनर से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, नहीं होगा ना। आपका अगर एक्सट्रीम फ्रीज है मेरी तरह, तो आपको एक कंडीशनर या हेयर मास्क के ऊपर जाके आपको लीव इन कंडीशनर भी यूज करना है, हेयर जेल भी यूज करना है फॉर कंट्रोलिंग द फ्रीज। ओके, सो शैम्पू और मॉइस्चराइजिंग यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप यूज कर सकते हैं नेचुरली का डैमेज रिपेयर शैम्पू, जो एवोकाडो वाला आता है व्हाइट कलर का, वो काफी अच्छा शैम्पू है, उसका कंडीशनर भी काफी अच्छा है फॉर थिन हेयर। बट अगर आपका एक्सट्रीम फ्रीज है तो आप हेयर मास्क पे स्विच कर जाइए कंडीशनर छोड़ के, और हेयर मास्क को रिंस आउट करने के बाद आपको लीव इन कंडीशनर और हेयर जेल अप्लाई करना है, उसको धोना नहीं है, जो कि नॉर्मली बहुत ही अनमेनेजेबल एंड फ्रिजी हेयर, जो कि एक्चुअली कर्ली और वेवी हेयर होता है, उनके लिए है। सो आपको ये ट्राई करके देखना है। अगर आपका स्ट्रेट हेयर है, बहुत ज्यादा फ्रीज है, तब भी आपको एक लिविंग कंडीशनर अप्लाई करना चाहिए। तो द नेक्स्ट कंसर्न इज ड्राई फ्रीजी ब्रिटल हेयर, ड्राई स्कैल्प बट ऑयली डैंड्रफ। सो बेसिकली ड्राई स्कैल्प आपको क्यों लग रहा है और आपका डैंड्रफ ऑयली है क्यों लग रहा है, आप दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बता रहे हैं। फिर भी मैं कहूंगी कि सेम ही बात है, आपको केटाकोनाजोल शैम्पू यूज करना है, केराग्लो एडी शैम्पू। और ड्राई फ्रीजी ब्रिटल हेयर है, इसका मतलब क्या करना है, कंडीशनर या फिर हेयर मास्क अप्लाई करना है। और बहुत ही ज्यादा फ्रीज है तो आपको उसके बाद लिव इन कंडीशनर और हेयर जेल अप्लाई करना है। एटलीस्ट लिव इन कंडीशनर तो अप्लाई कर ही सकते हैं आप। नेक्स्ट कंसर्न इज फ्रीजी हेयर एंड हेयर फॉल। अगेन मैंने कह दिया कि फ्रीजी हेयर एंड हेयर फॉल के लिए शैम्पू ज्यादातर कुछ काम नहीं करेगा, फिर भी तो विश कर मल्टीपेप्टाइड एंड शैम्पू एंड कंडीशनर, या फिर आप यूज कर सकते हैं नेचुरली का डैमेज रिपेयर शैम्पू एंड कंडीशनर। उसके बाद आपको लिव इन कंडीशनर और जेल भी यूज करना ही पड़ेगा। अनदर कंसर्न इज फॉर कर्ली हेयर। ओके, सो बेसिकली कर्ली हेयर बहुत ही फ्रिजी होते हैं, तो ये सेम पे ही आ गया। सो कर्ली हेयर ना बहुत ड्राई होता है, इसलिए हम हमेशा कोई क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज नहीं कर पाते। सो फॉर दैट वी नीड टू टाइप्स ऑफ शैम्पूज, दैट इज अ मॉइस्चराइजिंग शैम्पू एंड अ क्लैरिफाइंग शैम्पू। अ क्लैरिफाइंग शैम्पू ड्राई स्कैल्प है तो वंस इन 15 डेज, ऑयली स्कैल्प है तो वंस इन अ वीक, जो कि है पैंटीन का लाइवलिंग शैम्पू, एशबा, डिटॉक्सी, ये सब क्लैरिफाइंग शैम्पू। और अगर आपको डेली वॉश या फिर रेगुलर यूज शैम्पू चाहिए, तो उसके लिए आपको मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज करना है, जैसे विश केयर हो गया, फिर नेचुरली हो गया, और भी बहुत सारे प्लिक्स हो गया, बहुत सारे आरबी ऑर्गेनिक, और भी बहुत सारे शैम्पूस होते हैं। अनदर कंसर्न इज ऑयली स्कैल्प एंड ड्राई एंड्स। ओके, सो बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, मुझे बहुत लोगों ने बताया था कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए, बट मैं अभी बता देती हूँ आपको छोटा करके। सो ऑयली स्कैल्प है तो आपको पता ही है कि आपको वंस अ वीक क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करना ही पड़ेगा। और ड्राई एंड्स है तो आपको क्या करना है, आपको हेयर मास्क या फिर कंडीशनर अप्लाई करना ही है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सो क्लैरिफाइंग शैम्पू, L'Oreal Paris एंटी ऑयलीनेस शैम्पू, नेचुरली चारकोल शैम्पू, followed by a thick hair mask and a conditioner. So another concern is from Sumi. She is saying, I want one shampoo that reduces dryness, dandruff and hair fall. So ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि डैंड्रफ और हेयर फॉल के लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और ड्राइनेस शैम्पू से जाता नहीं है, आपको कंडीशनर या हेयर मास्क यूज करना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने जितना भी मुझे कंसर्न समझ में आए, मैंने उस मुताबिक आपको शैम्पूज रिकमेंड कर दिया। आपको अगर लगता है कि आपका कोई कंसर्न कवर अप नहीं हुआ है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी कि आपके लिए कौन सा शैम्पू अच्छा है। इन सब शैम्पूज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।